नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेल की बात में। मैं फिर से हाजिर हुआ प्रीवियस ईयर्स के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। ये सारे क्वेश्चन 2025 की एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आप इसके रिवाइज कर ले, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी में पूछा हुआ तो अदर दूसरे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे गारंटी नहीं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन इसीलिए ज़रूर ध्यान दें, है कि नहीं। मैं एकदम सिंपल सा एक वन लाइनर की तरह लाया हूँ, क्वेश्चन और आंसर, फालतू कोई टाइम वेस्ट नहीं। पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 1923 में आंध्र प्रदेश में जन्मे वेदांतम प्रहलाद शर्मा ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में दीक्षा ली थी? सही जवाब है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, लोक सूचना अधिकारी PIO के लिए सूचना उपलब्ध कराने का अनिवार्य समय क्या है? उत्तर सामान्यतः 30 दिन और जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे। 4 नंबर, PMGI योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया? सही उत्तर है वर्ष 2019। पजहसी राजा आधुनिक किस राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 323 का A और 323 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुगल शासक बाबर के मातृपक्ष में मंगोल विजेता चंगेज़ खान से संबंधित होने पर पितृपक्ष में हुआ किससे संबंधित था? उत्तर तैमूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 21 होता है? सही जवाब है स्कैंडियम। नेक्स्ट 9 नंबर, गोंडा समुदाय की जनजातीय बस्ती के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको NRLM कहते हैं का उद्देश्य क्या है? उत्तर ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि में संगठित करना। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है? सही उत्तर है नागर शैली। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। गैस की आंतरिक ऊर्जा किन ऊर्जाओं का योग होता है? सही जवाब है अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग। डैट मीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निर्देशिक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? सही उत्तर है ग्राम पंचायतों का संगठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को संविधान का लगभग पूर्ण लेखन माना जाता है? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकरण था? सही उत्तर दिल्ली। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तन को किस 3 भागीय आर्थिक रणनीति में परिभाषित किया गया? सही उत्तर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, डेट में बात करें फ्रिक्शन के, सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत, है ना, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय कला और रंगशाला का प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न 19 नंबर, गांधी जी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के आदर्शों से असहमत स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने 1941 में कलकत्ता से निकलकर सिंगापुर पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो ये सभी लोग जानते हैं, हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 20, 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज देने वाली योजना कौन सी है? सही जवाब है आयुष्मान भारत PMJ।
नेक्स्ट प्रश्न है 1739 में भारत पर किस विदेशी शासक ने आक्रमण किया जिसके बाद दिल्ली में नरसंहार हुआ और मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया? सही जवाब है नादिर शाह। 22 नंबर, भारत में केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवाद निपटारा करने का अधिकार किस संवैधानिक निकायों को है? सही जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 23 नंबर, भारत में कौन सा विधिक प्राधिकरण लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? सही जवाब है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। 24 नंबर, आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के किस चरण में आता है? राहत प्रतिक्रिया, रिलीफ रिस्पॉन्स सही जवाब होगा। 25 नंबर, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी गुटों के विभाजन का कारण क्या था? सही जवाब है सूरत अधिवेशन। राजेंद्र चोल प्रथम पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? इंडोनेशिया। 27 नंबर, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के सुधार करके व्यक्तियों के विकल्पों को व्यापक बनाने पर बल देने वाला वैश्विक संगठन कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI प्रकाशित करता है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 28 नंबर, पोट्टी श्री मुल्लू की मृत्यु के पश्चात कौन सी प्रमुख घटना घटी? सही जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति। 29, अवसंरचना को आर्थिक समृद्धि का पहिया क्यों कहा जाता है? सही जवाब क्योंकि यह माल सेवाओं के डिलीवरी और पहुंच को सक्षम बनाता है। 30 नंबर, कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है? सही है, इसका जवाब होगा त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट 31 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट से उत्तरी घाट में स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ सही जवाब। प्रश्न नंबर 33, हीरे की एक क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है? सही जवाब है 24.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद हुए दंगों में शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ दिल्ली समझौता पर हस्ताक्षर किया? सही जवाब है लियाकत अली खान। अगला प्रश्न 35 नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत के किस राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया? बंगाल। 36 नंबर, मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं में उत्कृष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। 37 नंबर, भारत में ग्रामीण संकट के न्यूनतम योगदान के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? उत्तर पश्चिम मानसून स्तर। 38 नंबर, तृतीयक गतिविधियों को किसके रूप में भी जाना जाता है? सेवा क्षेत्र सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और परिवहन में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों में हवाई अड्डे को बढ़ावा देता है? सही जवाब है उड़ान। किस दिल्ली सुल्तान ने भोजन, घोड़ा, द्रव्य और मसालों आदि की कीमतों को नियंत्रण किया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। 41 नंबर, जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित किया? सही जवाब है 1808। भारत में मेट्रो सिल्क हिंदी भाषी फिल्म उद्योगों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉलीवुड। 43 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? सही जवाब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? पुरानी, क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। 45 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद को कराधान और उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। 46 नंबर, भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में कितनी
की व्याख्या करता है? तापमान, सही जवाब है तापमान में भिन्नता। 47 नंबर, अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान के नीचे बहने पर कौन सा बढ़ित संरचना होता है? सही जवाब है मृदा फ्लो प्रवाह। मृदा प्रवाह हिंदी इंग्लिश में कहेंगे मड फ्लो। 48 नंबर, आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका क्या था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध। 39 नंबर, भारतीय सेना में अनुसंधान करने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की नगर पालिका का गठन किया गया? नगर पंचायत। 50 नंबर, न्यूक्लियर युगम में किसके रूप में भी जाना जाता है? NH4 और NH3। भारत में जनजातीय बस्तियां प्रायः कहाँ स्थित है? तो ये सघन वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। 42, विभाजन के बाद दंगों को शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने किसके बीच समझौता कराया? दिल्ली समझौता। नेक्स्ट, आयु पिरामिड का आधार विस्तृत और शीर्घ संकरा होने पर क्या दर्शाता है? विस्तृत जनसंख्या। नेक्स्ट, किस राज्य की नीति गांधीवादी सिद्धांत गांधी जी के आदर्शों पर आधारित है? ग्राम पंचायत का गठन करना। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस संगठन ने की? सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अनुच्छेद 51A किस बात पर बल देता है? सही जवाब है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। याद रखें, इंपॉर्टेंट है 51A। अगले प्रश्न में चलेंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के प्रति सैनिकों की क्या अपेक्षा थी? कुछ सैनिकों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन। द्रव्य ध्रुवीयता की अवस्था में दबाव और तापमान बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस वो भी इंक्रीज करती है। ध्यान रखें, अगर हम किसी गैस को हीट करेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा वो बढ़ेगा। ऊष्मागतीय प्रक्रिया में कौन सा सिद्धांत गैस के तापमान और दबाव के संबंध में है? बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम। HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का कारण क्या था? कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलन करके लोकतंत्र की संभावना को मजबूत करना। किस तारीख को एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब है 13 मई 1952 मनाया गया था सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन दिवस, तो ये 13 मई 1952। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? सिंपल सी, भारत में खाद्यान्न की खरीद और आपूर्ति से। 63 नंबर, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का हृदय कितने कक्षीय होते हैं? इनके भी होते हैं 4 कक्षीय। 4 कक्षीय मतलब 4 चैम्बर हार्ट। भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई SGSY का पूर्ण नाम क्या है? बोले फुल फॉर्म क्या है SGSY? तो इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। भारत में कौन सा न्यायालय संघ और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है? सर्वोच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट। गैस की आंतरिक ऊर्जा किन ऊर्जाओं का योग होती है? तांत्रिक ऊर्जा, गतिज और मतलब स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों। घर्षण बल की दिशा किसके विपरीत होती है? तो सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत। आयुष्मान भारत योजना उद्देश्य क्या है? पात्र लाभार्थियों को स्वस्थ कवरेज प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरीकरण जहां दर्ज किया गया, कहाँ? सदर दिल्ली। 1990 के